भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों को भी उसका कुंडली दिखा दिया, फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारे उपाय कर लिए और भक्तों, आपके जीवन में या आपकी नई नई शादी हुई है और सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप दोनों के बीच में प्यार मतलब इतना नहीं रहा जैसे पहले था शादी से पहले, और आपको लगता था कि शादी से पहले तो बहुत अच्छा इंसान था या थी, अभी इसको एकदम से क्या हो गया है, और दिन ब दिन उसका जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो चेंज होता जा रहा है। तो और आपको ये भी लगता है कि किसी की नज़र लग गई हो, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके व्यक्ति का जो भी मतलब विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हो, सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए इस उपाय में एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च। इसमें दो सामग्री चाहिए, क्या? एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च। साथ में चाहिए आपको तीसरा और अंतिम सामग्री, एक लोटा जल। अब जो आप एक लोटा जल लेंगे, वो जल आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये उपाय करना किस दिन है? तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, जिस दिन भी आप इस उपाय को सुन रहे हैं, अगले सोमवार के दिन आपको ये उपाय। अब जब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप जब मंदिर पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले तो वही आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। तो आराधना कर ले, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और बताता भी रहूंगा कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो आप आराधना करें, उसके बाद ही उपाय को करें। इससे होता क्या है कि जो भी आपका मन शांत रहता है, ठीक है, आपका मन शांति की ओर चला जाएगा, विचार सारे समाप्त हो जाएंगे, जो किंतु परंतु वाले विचार चल रहे हैं आपके। बस ये है कि सारी की सारी श्रद्धा आपकी भोले बाबा पे रहेगी, और सच्चे दिल से आप जब भगवान भोले बाबा को आराधना से पुकारेंगे, मतलब उनको पुकारेंगे, तो आपकी जो भी आराधना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से सुनेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो पे कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना ही करना है। तो अब इस तरीके से आपने आराधना कर लिया। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जब आप मंदिर में आराधना कर चुके होंगे, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। ठीक, तो शिवलिंग के सामने बैठ जाइए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि इसमें आपको करना ये है कि आपने देखा होगा जो सामने वाला हिस्सा, जब उत्तर दिशा की तरफ आप शिवलिंग पर मुख करके बैठे हो, सामने वाला हिस्सा जो शिवलिंग का है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, उस वाली जगह पे आपको क्या करना है, बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। ठीक है, तो जो एक बेलपत्र की डंडी लेकर गए थे और काली मिर्च लेकर गए थे, वहीं पर आपको रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आप जब रख देंगे तो वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने जब खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। अब आपको करना यह है कि वो जो एक लोटा जल लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दे भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जब आप शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे, अब उसको आप मतलब देखिए, जल अर्पित करने का तरीका होता है, वो तरीका भी मैं बता दूं आपको, बहुत सारे भक्तों को नहीं पता है। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल भी समर्पित करना है। ठीक, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। और क्या बोलना है लगातार आपको निरंतर, जैसे ही आप जल अर्पित करेंगे और जब तक जल समाप्त नहीं जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक, इस तरीके से पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस व्यक्ति के विवाह में जैसी भी समस्याएं चल रही, विवाह से रिलेटेड, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया तो बीच में अड़चने आ रही हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, तलाक तक की बात आ गई है, जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, अपना नाम और गोत्र बोल के समस्याएं बोल दीजिए और अपनी मनोकामना मांग लीजिए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना है आपको चाहिए साथ में एक लोटा जल। ठीक, उसी एक लोटे जल में आपको 21 चने की दाल डालनी है। ठीक, 21 चने की दाल उसी एक लोटा जल में डाल दे। जल जो होगा वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, जो पहले वाले उपाय में बताया था, और साथ में 21 चने की दाल और 3 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, बस आपको इस चीज का स्मरण रखना है। ठीक, तो आप 3 बेलपत्र ले लें। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप सबसे पहले चले जाएं महादेव के मंदिर पे, और ये उपाय किस दिन करना है? जो भी अगला रविवार का दिन होगा, तो रविवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। आप चले जाए महादेव के मंदिर पे। महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे, आपको करना ये है
कि सबसे पहले आराधना करनी महादेव की। आराधना कर लिया, जो पहले उपाय में बताया था आपको, उसके बाद आपको अब शुरू करना है उपाय। तो जो एक ही लोटे जल में आपने 21 चने की दाल और 3 बेलपत्र डाला था, वो आपको महादेव के शिवलिंग पे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब जैसे मैंने पहले वाले उपाय बताया था जल समर्पित करने का तरीका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, अब पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते उसी के अंदर से आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दें और भगवान भोले बाबा से अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं ये आपको समस्याएं बता देनी है। और साथ में आपको वो जो 1 बेलपत्र है उसको उठा के अपने घर की तरफ ले आना है। तो जो 3 बेलपत्र डाले थे, जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे, अब उसको 1 बेलपत्र ले आइए घर पे। अब उस बेलपत्र को जब भी आपका व्यक्ति कोई भी है, सामने वाला जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, ठीक, और जब भी मतलब आप रिश्ता लेके जा रहे हैं, कभी भी हैं, तो उस बेल पत्र को ग्रहण करें, खाएं, आप खुद ही खाएं। वो औषधि के रूप में भगवान भोले बाबा आपसे वो जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी जो विवाह है जिससे आप चाहते हैं उससे विवाह हो गई होगा। तो इस तरीके से आपको पहला वाला और दूसरा वाला उपाय कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको किस तरीके से करना है, देखिए, पीले कलर के आपको कनेर के फूल चाहिए और उसके बाद आपको साथ में क्या करना है, पीले कलर के फूल के साथ आपको चाहिए क्या, अपना 1 लोटा जल। अब ये सीधा आपको महादेव के मंदिर में लेके पहुंच जाना है। अब ये उपाय किस दिन करेंगे, जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि वही सबसे पहले आप आराधना कर रहे 7 से 10 मिनट। अब जब आराधना कर चुके होंगे तब आपको उपाय शुरू करना है। इस उपाय में जो आपको 5 कनेर के फूल बोले गए हैं ले जाने के लिए, उससे पहले आप 1 लोटा जल समर्पित कर दे। जल अर्पित करने का तरीका मैंने बता ही रखा है, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दे। अब 5 कनेर के फूल अर्पित करने की बारी आती है। तो जो 5 कनेर के फूल आप अर्पित करेंगे वो क्रमांक वाइज आपको अर्पित कर रहे हैं, किस पे, महादेव के शिवलिंग पे। अब जब महादेव के शिवलिंग पे अर्पित कर रहे होंगे तो आपको 5 अलग अलग जगह पे फूल अर्पित करना है, ठीक। अब जैसे क्रमांक वाइज मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइए। पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है महादेव के सबसे ऊपर वाले जो शिवलिंग का ऊपर वाला भाग है वहां पर। दूसरा कनेर का फूल आपको भगवान भोले बाबा की जो सबसे छोटी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। और अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। महादेव से जो भी आपको मनोकामना मांगनी है वो मांगिए और विवाह आपका जो भी नहीं हो रहा है संपन्न होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सच्चे दिल से सारे उपाय करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।